अगेन विथ एक्टिविटी हमारे अगले सेक्शन बताया गया है कि हम एक स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी। तो जैसे स्ट्रेट वायर हमने करंट पास ऑन किया तो यहाँ पर कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, उनका पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर मान लो कि हम यहाँ पर कोई कंपास नहीं लगा दो, उसको चेक करें, अगर हम बहुत तेज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे, आई बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन यहाँ पे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम कम कर देंगे तो इन्वर्सली कम भी हो जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा जैसे, ठीक है। और कंटिन्यूस अगर मान लो हम डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है, तब डिफरेंस पड़ जाएगा। और अगर मान लो कि हम करंट के वो ऑन ऑफ कर दें तो थीटा में अगेन चेंज पड़ जाएगा, डिफ्लेक्शन अगेन आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के कारण डिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल हमको दिया गया है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं करंट का डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, देखो जैसे ये पेन है, ठीक है, और मान लो करंट ऊपर की डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसकी तरफ अपना थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में करूँगा, और ये जो ये फिंगर जहाँ कर्व हो रहे कर्व ये जो ऐसे घूम रहा है, ये हुई करंट की डायरेक्शन, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन यहाँ से निकलेगी और ऐसे आएगी, देखो ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो करंट डायरेक्शन ऐसे होगी। तो सेम वे जैसे यहाँ पर नीचे में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो थंब इधर रखेंगे और इधर हाथ घुमाएंगे, अपनी उंगलियाँ इधर घुमाएंगे, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ जा रही, यहाँ से लेकर के ऐसे जा रही, तो करंट डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, इस प्रकार। ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और ऊपर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। वैसे हम याद करने पे रख सकते हैं कि अप में एंटी होता है और डाउन में सी होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है। सो ये यार कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी यहाँ पे सर्कुलर है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन तो यहाँ पे सर्कुलर, पर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल एनलार्ज होता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे वीक हो जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा सर्कल लार्ज हो जाएगा, ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल लार्ज होते जाएंगे, अवे जितना जाएंगे अवे में सर्कल एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, और उसकी फील्ड ऑब्वियसली वीक आएगी क्योंकि जितना दूर है उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो अब हम सर्कुलर लूप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर लूप का जो हमको करंट फाइंड आउट करना है, तो देखो यार सर्कुलर लूप जैसे ये देखो ये रहा एक सर्कुलर लूप, ठीक है, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट होंगे, जो कि जैसा हमने वायर में देखा था। अब देखो इसकी तरफ हाथ रखो, ऐसे करो, तो ये यहाँ पर ऐसे कर्ल होके फिंगर्स बनेंगे। तो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसके डायरेक्शन बढ़ेंगे, ऐसे फिर ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ेंगे ऊपर जाते जाते ऐसे, और नीचे में फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे जाएगा तो ऐसे ऐसे होंगे, यानी कि अंदर से बाहर तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऊपर से अंदर तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऊपर में कोई से पर्टिकुलर सर्कल हो जाएंगे, ठीक है, और बीच में जब हम सेंटर में पहुंच जाएंगे तब एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलर कॉइल में अपने वो होते हैं कोसाइनेटिक मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जैसे ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे कोई क्रिएट होगा, सेम वे इधर भी पर्टिकुलर डायरेक्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पे बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, दोनों का एड अप होकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ऊपर में कोसाइनेटिक सर्कल्स ऐसे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है कि जैसे कि करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये जो फील्ड लाइन बन रही है करंट से बन रही है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे, जिसमें जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा, और इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन नंबर ऑफ कॉइल की, और जस्ट सारे एडअप्स हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सारे ऐड ऑन हो जाएंगे, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी ऐड ऑन होकर और इंक्रीज हो जाएगी, इमेंस नंबर पे आ जाएगी। नंबर ऑफ कॉइल होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी, एड अप होकर और एनलार्ज बन जाएगी, एनलार्ज बन जाएगी। फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एन टाइम लार्ज होगी कंपेरेटिवली जो सिंगल से प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक कॉइल से प्रोड्यूस होगी। बेसिकली जो बात हो रही है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नॉट द साइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।